वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देशभक्ति की लिस्ट से निकाल दिया। ये बड़ी खबर है, आपको वीडियो के अंदर आगे आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, दूसरी खबर हमारी आती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के अंदर सिखों ने बहुत भारी इकट्ठ किया और वहां पर इन्होंने नौजवानों को सारी कमान संभाल दी। ये पूरा वीडियो आगे मैं चलकर आपको सुनाता हूँ, आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वीडियो जब आप सुनेंगे। इसके बाद तीसरी खबर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुंभ स्नान को लेकर। कुंभ स्नान के अंदर यहाँ पर जो हड़कंप मचा था, इस हड़कंप से पहले पंजाब के अंदर एक आरएसएस वाले बाबा है हरनाम सिंह धुम्मा। अब ये यहाँ पर कुंभ के अंदर स्नान करने चले गए। क्या इनको सिक्खी का प्रचार करना चाहिए था या इनको गंगा के अंदर डुबकियां लगानी चाहिए थी अपने पाप धोने के लिए? अब बताओ। एक तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कहता है कि जो बंदा कुंभ स्नान नहीं करने जाएगा वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। अब पहले तो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर कुंभ के अंदर, महाकुंभ के अंदर स्नान करने आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी एक पोस्ट आ गई और इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाएंगे महाकुंभ का स्नान करने। अब इसके हिसाब से तो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने प्रधानमंत्री मोदी को ही देशद्रोही ठहरा दिया। दूसरी तरफ दोस्तों, कल आपने देखा होगा राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी के खिलाफ कुछ बयान दे दिया। एक को उन्होंने पूर लेडी कह दिया, एक इन्होंने कुछ और बोला। राहुल गांधी ने कुछ और बोला और सोनिया गांधी ने शायद पूर लेडी वहां पर बोला है, जिसके बाद सत्ता के अंदर पूरा घमासान मचा हुआ है। और उधर अपने जो ट्रंप चाचा है, ट्रंप चाचा ने एक और झटका दे दिया। ट्रंप चाचा ने जो झटका दिया वो तो सुनाता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी खबर बताता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, इसकी भविष्यवाणी एक सिम्पसन नाम का कार्टून है, कार्टून वेब सीरीज यूट्यूब के ऊपर है। शायद आप में से अधिकतर लोगों ने वो देखी होगी, क्योंकि इसके वीडियो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और उसके अंदर साल 2002 के अंदर ये दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और वो बात सच हो गई। और उसके बाद वहां पर एक तस्वीर दिखाई गई, वो तस्वीर वाली तस्वीरें भी साल 2017-18 के अंदर आकर ये सच हो गई। अब यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां पर दुनिया के अंदर क्या कुछ होगा ये बड़े और अमीर लोग पहले से ही तय कर चुके हैं। कौन सा देश आएगा, कौन सा देश मिटेगा, किसका क्या भविष्य होगा, किसका कौन राष्ट्रपति होगा, कौन नहीं होगा, ये आज से 100 साल पहले ही सारा कुछ लिखा जा चुका है। अब तो केवल वहां पर उन चीजों को दोहराया जा रहा है, उन जो वहां पर आदेश दिए गए थे 100 साल पहले उनको वहां पर लागू किया जा रहा है। अब इसी प्रकार से नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है और उसी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर खालसा राज का भी देश आने वाला है। अब ये आने वाले दिनों के अंदर 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर डिपेंड होगा। लेकिन दोस्तों, जो सिम्पसन कार्टून है, इसी कार्टून के अंदर खालसा राज एक अलग देश यहाँ पर बनाकर दिखाया गया। ये जो दोस्तों खालसा राज वाली खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं से सुनी सुनाई नहीं, ना ही ये 100 साखी से आई है, ना ये भविष्य मलिका पुराण से आई है। ये जो दोस्तों जितनी भी बातें निकलकर सामने आई है, ये सारी सिम्पसन कार्टून से निकलकर सामने आई है। सिम्पसन कार्टून के अंदर आज तक जितनी भी उन्होंने प्रेडिक्शन की है अमेरिका के लिए, अलग अलग देशों के लिए, वो सारी सच हो चुकी है। उन्होंने कोरोना काल की जो प्रेडिक्शन थी वो भी साल 1990-92 के साल के अंदर उन्होंने कर दी थी। अब कहते हैं कि उस शो को चलाने वाला जो बंदा है वो फ्यूचर से आता है, और उसी शो के अंदर खालसा राज सिखों का एक नया देश बनता हुआ दिखाई दिया। ये भी उसके अंदर दिखाया और उसी शो के अंदर ये दिखाया कि भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध होगा और इसके अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा। रशिया है वो भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। यही बातें भविष्य मलिका पुराण के अंदर लिखी है, यही बातें दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहाँ पर बताई हुई है। 2-3 सालों के अंदर बहुत महाप्रलय आने वाली है। इंग्लैंड के अंदर सिख संगत ने बहुत बड़ा इकट्ठा रखा। इंग्लैंड में यहाँ पर जब सिख संगत इकट्ठी हुई तो इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद इंग्लैंड से या ब्रिटेन के अंदर जितनी भी सिख संस्थाएं हैं, हम अपनी जो सिख संस्थाएं हैं ये नौजवान सिखों के हाथ में दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी कुछ बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। साडा फखरयोग गोल्डन दौर है। गोल्डन दौर दुश्मन दी आंखां च देखिए। जे 18वीं सदी च ਅਸੀਂ सिख करैक्टर ਨੂੰ देखते हैं ते काजी नूरदीन जड़ा अब्दाली दे नाल आंदा है। ये सिख सियासत चैनल है, इनके चैनल के ऊपर जाकर ये पूरा लाइव देख सकते हैं। इस लाइव के अंदर बहुत सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं, लेकिन आपको थोड़ी बातें यहाँ पर मैं सुना देता हूँ, सुनो। सग कहंदे सिखां नूं, पर्शियन च कुत्ते नूं कहंदे ने, पर फिर वो कहंदा कि नहीं, इन्हां नूं सग ना कहो, जे देखना बहादुरी की है जंग दे मैदान च आओ, जरा इन्हां दे बराबर दा तलवारबाजी करने वाला कौन है, इन्हां दे बराबर दा करैक्टर किहदा ਜਾਂ ਇਸ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ
ਕੰਬਦੀ ਉਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੇजेस ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਥਿੰਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲਸ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle is of memory against forgetting. ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂजेस ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਰ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। 700 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਕਬੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਐਂਡ ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਈ ਵਿਦ ਦਾ ਨੌਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲਬਨਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 75 साल बाद एक नवी मैप मेकिंग है, पर ये बिल्कुल फिर से यहाँ पर जो मैप मेकिंग है ये होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कल का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कल का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये वीडियो के अंदर हमें दोस्तों यहाँ पर बाज दिखाई देते हैं। ये बाज कहाँ पर है? लाल किले के अंदर है। लाल किले के ऊपर यहाँ पर सैकड़ों जो बाज है यहाँ पर मंडरा रहे हैं। आप वीडियो के अंदर ध्यान से देखिए, क्या ये कोई इत्तेफाक है इधर ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बन जाना? अब क्या ये कोई इत्तेफाक है? लाल किले में यहाँ पर बाज उड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आ गए हैं। सिम्पसन ने इन्हीं बातों की यहाँ पर घोषणा कर रखी है। इनके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी लोग अपनी कीमती राय जरूर देना। आप सभी लोग हमारा पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा उसमें से अमृतपाल और राम रहीम का जो सेक्शन जिन लोगों ने देखा वो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगली खबर के ऊपर अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। खालसा राज के ऊपर बहुत जल्द साइन होने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो झटका दिया है ये झटका बहुत बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ब्रिक देशों को झटका दिया और उसने कह दिया कि जो चाइना और भारत है वो सबसे बड़े दुश्मन है अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोल दी। उसने कहा कि अगर किसी को यूएस डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करना तो वो जा सकता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अगर कोई यूएस डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करता, अगर कोई यूएस डॉलर को कमजोर करता है और अगर कोई ब्रिक करेंसी को मजबूत करने की बात करता है या ब्रिक करेंसी को चलाने की बात करता है। अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी के ऊपर है तब तक तो आप भूल जाओ कि यहाँ पर ब्रिक करेंसी का नाम भी सामने आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो झटके के ऊपर झटका दे रहा है तो यहाँ पर भारत को और चाइना को दे रहा है, लेकिन वहीं सिखों को वो सिखों का साथ दे रहा है। तो मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।